दोस्तों, मैं जितेंद्र यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्टेड एट गवर्नमेंट JNPG कॉलेज भाटापारा. Today we have discussed on topic coffee, which is related from the BSc final year, paper 2nd, unit 5th. What is the beverage? Non-alcoholic drink have always found a place of pride in almost all the societies. नॉन एल्कोहलिक बेवरेज जो कि कैफीन टी और कॉफ़ी के द्वारा बनाया जाता है, वो पूरी सोसाइटी पर बड़े उत्साह और बड़े चाव से लिया जाता है. द कैफिनिशियस ड्रिंक कॉफ़ी, टी एंड चॉकलेट आर वेरी पॉपुलर इन नॉन एल्कोहलिक ड्रिंक टेक बाई ऑल ओवर द वर्ल्ड. और जो एल्कोहलिक बेवरेज है वह ग्रेप्स और राइस से प्रिपरेशन किया जाता है. ओरिजिन एंड हिस्ट्री. इन कॉफ़ी कहाँ से ओरिजिनेट हुआ? इट इज़ बिलीव टू बी इंडिजीनियस टू साउथ वेस्टर्न इथोपिया इन नॉर्थ ईस्टर्न अफ्रीका. अफ्रीका के उत्तरी पूर्वी में स्थित देश इथोपिया के दक्षिण पश्चिम में यह इंडिजीनियस रूप में पाया जाता है. दिस इज कॉफिया अरेबिका विच इज टेट्राप्लाइड इन जीनोटाइप, जो कि यमन देश में 1400 ईस्वी में और यमन से होते हुए हमारे देश के मेलाबर कोस्ट में यह आया और हमारे देश से यह श्रीलंका और इंडोनेशिया के जावा में यह स्प्रेड या फैला. यूरोपियन कंट्री में 16 से 1700 ईस्वी में फैला और यह वहाँ पर टर्की के थ्रू जो कुछ पिलग्रिम्स थे और जो व्यापारी थे उनके थ्रू यह वहाँ पर स्प्रेड हुआ. उसके बाद यह इटली के वेनिस शहर में 1615 ईस्वी में, फ्रांस के पेरिस शहर में 1645 में, इंग्लैंड के लंदन में 1650 में, वेस्ट इंडीज़ में 1720 तथा साउथ अमेरिका के ब्राज़ील जो कि अभी विश्व का सबसे अधिक उत्पादक है उसमें 1770 में, और USA में यह 19वीं शताब्दी में जो अभी विश्व में सबसे ज़्यादा इसका उपयोग करने वाला देश है. इस पूरे विश्व के मैप पर हमने यहाँ पर आपको एरो के द्वारा यह दिखाया है कि ये अफ्रीका इथोपिया में, इथोपिया से ये यमन में, यमन से इंडिया में, इंडिया से इंडोनेशिया में, और यहाँ पर मेडागास्कर का जो द्वीप है वहाँ पर, और ब्राज़ील जो कि इक्वेटोरियल पर होने के कारण, और तथा ये कॉफिया रोबुस्टा, इट इज़ आल्सो कॉल्ड कॉफिया कैनफेरा, ये इसका जो डिप्लाइड स्पीसीज है उसका ओरिजिन है, सेंटर ऑफ ओरिजिन. और साउथ अमेरिका के ऊपर में जो वेस्ट इंडीज़ है यहाँ पर उसके होते हुए ये यूनाइटेड स्टेट में ये काफ़ी पूरे विश्व पर फैल गया है. सेंटर ऑफ ओरिजिन कॉफिया रोबुस्टा इज डिप्लॉयड स्पीसीज इन इट्स सेंटर ऑफ ओरिजिन सेंट्रल वेस्टर्न इक्वेटोरियल अफ्रीका एंड मेडागास्कर. हमने भी इसके पहले मैप पे देखा कि भूमध्य रेखा पर स्थित अफ्रीका के देश में जैसे और द्वीप मेडागास्कर में यह स्पीसीज जो कॉफिया रोबुस्टा है जो जेनेटिकली डिप्लॉयड है वह पाया जाता है. इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इंडोनेशिया फ्रॉम जायरे. इंडोनेशिया में ये जायरे के द्वारा इंट्रोड्यूस हुआ है. कॉफिया कैनफेरा इज गुड सब्सटीट्यूट ऑफ कॉफ़ी एंड विच प्लांटेशन इज ruined by the rust disease which is caused by the Hemilia vastrix. कॉफिया कैनफेरा जिसे कि कॉफिया रोबुस्टा भी कहा जाता है वह कॉफिया अरेबिका का बहुत बढ़िया सब्स्टिट्यूट स्पीसीज़ है. कॉफिया अरेबिका जो कि पहले इंडोनेशिया में और अफ्रीका में बहुतायत में पाया जाता है, लेकिन रस्ट डिजीज़ जो कि हेमिलिया वैस्ट्रिक्स के द्वारा काज होता है उसके अत्यधिक एपिडेमिक स्थिति के कारण खत्म पूरा र्यूंड हो जाने के कारण आजकल कॉफिया कैनफेरा का उपयोग कॉफ़ी बनाने में इन देशों में बहुत अधिक होता है. USA इज़ द ग्रेटेस्ट कॉफ़ी कंज्यूमिंग कंट्री. जो यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका है अभी विश्व में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का खपत करने वाला देश है. साउथ अमेरिका स्पेशली ब्राज़ील
प्रोड्यूस मोर देन 6 मिलियन टन कॉफ़ी। और साउथ अमेरिका में स्थित ब्राज़ील जो देश है वह भी कॉफ़ी उत्पादक में सबसे आगे है। बॉटनिकल डिस्क्रिप्शन अगर इस पौधे का देखें तो हमें चित्र में दिख रहा है कि इसके जो फ्रूट ड्रूप हैं आफ्टर रिपन ये बिल्कुल रेड कलर के दिख रहे हैं और जो अनरिपन है वो ग्रीन कलर के हैं। अगर इनका बॉटनिकल नेम देखें तो ये मेनली 3 स्पीसीज है, कॉफिया अरेबिका, कॉफिया रोबस्टा एंड कॉफिया लिबलेनिया, जो विच इज रिलेटेड द फैमिली रूबिएसी। हैबिट इज श्रब जो कि 15 से 50 फीट हाइट तक पाया जाता है। इसका जो इन्फ्लोरेसेंस है ऑक्सिलरी क्लस्टर है। लीव्स आर अपोजिट, शेप इलिप्टिकल, मार्जिन इज सेरेट और इस दिखने में चमकीला, ग्लैब्रस एंड कलर इज डार्क ग्रीन। फ्लावर इज रेगुलर, एक्टिनोमार्फिक, बाइस्ट्रक्चरल इन नेचर। और जो फ्लावर है वो एपिगैनस है। इट मीन्स देयर ओवरीज is just below their calyx corolla parts. Fruit is drupe in single seeded fruit found in coffee. Chemical nature of coffee. Chemical formula of the caffeine is the C8H10 and 4O2. Chemical structure of caffeine we have seen in the diagram, bihexagonal structure in the caffeine। यह कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है जो कि हमारे बॉडी में सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर इफेक्ट डालता है। इसी के कारण हमारे बॉडी में हमें ये रिफ्रेशमेंट और एनर्जी अनुभव कराता है। इन द ह्यूमन टिश्यू द कैफीन इज क्विकली डिकम्पोज्ड इनटू द 1,7-डाइमेथिलजेथिन दैट इज द पैराजेथिन। हम जैसी कॉफ़ी को इंटेक करते हैं ये तुरंत हमारे बॉडी में कैफीन से 1,7-डाइमेथिलजेथिन में डिकम्पोज हो जाता है जो कि सेंसरी स्टिमुलाई एंड मोटर एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इट हैज़ एन ओवरऑल इफेक्ट ऑन द वेस्कुलर सिस्टम। ओवरऑल ये हमारे बॉडी के वेस्कुलर सिस्टम को इफेक्ट करता है। इट काजेज द कंस्ट्रक्शन ऑफ द मसल्स ऑफ हार्ट एंड डायलेट द कोरोनरी, पल्मोनरी एंड जनरल सिस्टमिक ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स के जो समान हमारे शरीर में पाए जाने वाले समान ब्लड वेसल्स के तथा लंग्स और हार्ट के जो जितनी भी आर्टरी और वेन है इनको ये डायलेट मतलब फैला देता है और हमारे मसल्स को ये कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है। और इस सब से जो रिजल्टिंग जो इफेक्ट है इट रिजल्टिंग ब्लड फ्लो इंक्रीज। इन सब के कारण हमारे शरीर में ब्लड फ्लो बढ़ जाता है। नॉट ओनली इन आवर बॉडी, ब्रेन में भी ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाने के कारण हमें ये फटीग का जो थकावट हमारी दूर हो जाती है कॉफ़ी लेने के बाद। व्हाट फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्लांटेशन इन द कॉफ़ी? इकोलॉजिकल फैक्टर। फर्स्ट वन इज कॉफ़ी ग्रो ऑन मॉडरेट टेम्परेचर, समतापी में जगह में पाया जाता है और जहाँ पर नमी मिले। कॉफ़ी ग्रो ऑन मॉडरेट टेम्परेचर इन मॉइस्ट क्लाइमेट, नमी वाले जगह में और जहाँ टेम्परेचर कम हो वहाँ पर मिलता है। द प्लांट ग्रो ऑन हाई एल्टीट्यूड अप टू 6,000 फीट, यह 4,500 से 6,000 फीट तक ऊंचाइयों में मिलता है। दे ग्रो ऑन फर्टाइल इन वेल ड्रेन सॉइल। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इनके लिए ड्रेनेज सिस्टम बहुत बढ़िया होना चाहिए कि पानी अगर रुकेगा तो ये पौधा ग्रो नहीं करता है और इसके लिए फर्टाइल सॉइल बहुत अच्छा माना जाता है। कल्टीवेशन। सीड्स आर सोन फर्स्ट इन सीड बेड, देन सीडलिंग आर ट्रांसप्लांटेड इन रो विथ 9 फीट डिस्टेंस बिटवीन 2 प्लांट्स। दो पौधों के बीच में 9 फीट का डिस्टेंस रखते हैं ट्रांसप्लांटेशन के समय। फ्रूटिंग स्टार्ट आफ्टर 4th ईयर एंड कंटिन्यू अबाउट 30 ईयर्स। पौधे में जो फ्रूटिंग है वो 4 साल के बाद स्टार्ट हो जाती है जो कि आने वाले 30 सालों तक का मतलब पौधा 30 साल का होने तक का ये फ्रूटिंग हमें प्रदान करते हैं। प्लांटिंग, प्रूनिंग एंड पिकिंग ऑफ बेरीज आर डन बाय हैंड। इट मीन्स पौधे का लगाना, पौधे का निदाई कुड़ाई करना और बेरियों का कलेक्ट करना, यह सभी ह्यूमन इट मीन्स लेबरों के द्वारा किया जाता है। प्रिपरेशन ऑफ कॉफ़ी। कॉफ़ी बनाने में 2 विधियां उपयोग की जाती है, ड्राई मेथड एंड वेट मेथड।
ड्राई मेथड में जो कलेक्टेड बेरीज हैं उसको ओपन एरिया में सुखाया जाता है। द ड्राइड एपिकार्प एंड मेसोकार्प आर सेपरेटेड फ्रॉम द सीड बाय मैकेनिकल। पौधे से प्राप्त बेरीज का जो फ्रूट है उसको सूखने के बाद उसके ऊपरी सतह पर पाए जाने वाले एपिकार्प और उसके अंदर पाए जाने पल्पी जो कि अब सूख चुका है मेसोकार्प को अलग करने के लिए मैकेनिकल विधि का उपयोग करते हैं। और उसके बाद भी कुछ बच जाए उसे पाउंडिंग मतलब डुबाकर और मार्टर का उपयोग करके हम पल्प को सेपरेट करते हैं सीड से। वेट मेथड में इन वेट मेथड द फ्रूट्स आर टेकन टू द flotation tank where the ripe berries float। वेट मेथड में जो फ्रूट सूख चुके हैं उसको हम टैंक में बहा देते हैं जिससे जो बीज या सीड पक चुके हैं वो फ्लोट करते हैं, लेकिन जो ग्रीन बेरीज है इट मीन्स अधपके जो सीड्स हैं वो नीचे बैठ जाते हैं। द सीड्स आर रिमूव फ्रॉम द पल्प बाय मीन ऑफ पल्प मशीन। अब जो रिपन फ्रूट हैं उनको हम रिमूव कर सेपरेट कर उनमें पाए जाने वाले पल्प को पल्पिंग मशीन के द्वारा अलग करते हैं। रिमेनिंग पार्ट ऑफ पल्प इज रिमूव्ड बाय द फर्मेंटेशन। मशीन के द्वारा अलग करने के बाद भी अगर कुछ पल्पी पार्ट सीड्स में रह जाता है उसे हम फिर स्लो फर्मेंटेशन के द्वारा अलग करते हैं। यह फर्मेंटेशन की प्रोसेस यहाँ पर केवल 6 से 7 आवर किया जाता है जिससे कि जो पल्पी पार्ट है वो सीड से अलग हो जाए। देन washed seed spread on mat in open for drying। इसके बाद जितने पल्प अलग हो चुके हैं सीड से उनको हम सूखने के लिए ओपन एरिया में फैला देते हैं। सीड्स एंडोकार्प रिमूव बाय द मशीन एंड सिल्वर स्किन रिमूव बाय द पॉलिशिंग। सीड का जो एंडोकार्प है जो हार्ड होता है उसको हम मशीन के द्वारा रिमूव करते हैं और जो उसका जो सिल्वर चमकीला स्किन है उसको हम पॉलिश के द्वारा अलग करते हैं। रोस्टिंग ऑफ कॉफ़ी बीन्स। कॉफ़ी प्रिपरेशन में रोस्टिंग एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है क्योंकि रोस्टिंग के कारण ही कॉफ़ी में एक फ्रेगरेंस और एक स्पेशल टेस्ट डेवलप होता है। द कॉफ़ी बीन्स आर रोस्टेड एट 500 फ़ारेनहाइट फॉर 5 मिनट्स। यह एक निश्चित टेम्परेचर पर निश्चित समय के लिए कॉफ़ी बीन्स को रोस्ट किया जाता है। निश्चित टेम्परेचर यहाँ पर 500 फ़ारेनहाइट है और जो समय है वो 5 मिनट है। ये रोस्टिंग के कारण जो सीड है उसका कलर ग्रीन से ब्राउन हो जाता है। रोस्टिंग के कारण ही ये कॉफ़ी में स्पेशल फ्रेगरेंस आता है और कॉफ़ी में जो पाया जाने वाला जो कैफल है वो उसके टेस्ट के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। द रोस्टिंग रिजल्ट फॉर्मेशन ऑफ स्पेशल एरोमा essential oil and caffeine that give the coffee its appetizing flavor। कॉफ़ी में जो पाया जाने वाला एरोमा है और इसका जो फ्लेवर है वो इसी रोस्टिंग के कारण ही आता है। द एरोमा ड्यू टू द volatile like a carbonyl examples acetaldehyde, isovaldehyde and acetone, alcohols, ketone, perfural compound, amino acid and phenol। एरोमा है वह ये जो वाष्पशील यहाँ तेल जो पाया जाता है कार्बोनिल, एसिटाल्डिहाइड, आइसोवाल्डिहाइड, एसीटोन, एल्कोहल, कीटोन, परफ्यूरल कंपाउंड और एमिनो एसिड तथा फिनॉल, इन सब के से मिलकर इस कॉफ़ी में फ्रेगनेंस और टेस्ट डेवलप होता है। केमिकल जो कि उसके कॉफ़ी के लिए टेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं दैट इज़ द क्लोरोजेनिक, क्विनिक एंड ट्राइगोनेल। ये जो क्लोरोजेनिक एसिड है वह हाइड्रोलाइज हो जाता है कैफेइक एसिड में और क्विनिक एसिड में, और क्विनिक एसिड और कैफेइक एसिड ट्राइगोनेलिन के साथ मिलकर कॉफ़ी का बिटर टेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक क्लोरोजेनिक का फार्मूला है फर्स्ट वन, सेकेंड जो बीच में है ट्राइगोनेल का स्ट्रक्चर है जिसमें कि एक सिंगल साइक्लिक पाया जाता है, लेकिन क्लोरोजेनिक में हम देख रहे हैं 2 साइक्लो कंपाउंड मिलता है और यहाँ थर्ड जो कैफिक है उसमें क्विनिक एसिड है उसमें एक साइक्लो ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलता है। ऑर्गेनिक एसिड लाइक द टार्टरिक, साइट्रिक एंड मैलिक काजेज द एसिडिक
taste of the coffee. नेक्स्ट में अपन ये देखते हैं ग्राइंडिंग. फाइनल प्रोसेस इज द ग्राइंडिंग. ग्राइंडिंग ऑफ द रोस्टेड बीन इज द फाइनल स्टेप इन द प्रिपरेशन ऑफ द कॉफ़ी पाउडर. कॉफ़ी पाउडर बनाने के लिए जो ग्राइंडिंग है वो फाइनल स्टेप है. और इसमें हम ये भी देखते हैं कि जो रोस्टेड बेरीज हैं उसको ग्राइंडिंग जब हम कॉफ़ी को कंज्यूम करने वाले हैं तभी ग्राइंड किया जाता है. और इंस्टेंट कॉफ़ी बनाने के लिए वैक्यूम कंडीशन में इंस्टेंट कॉफ़ी को बनाया जाता है, क्योंकि इंस्टेंट कॉफ़ी में जो कैफ़ीन की मात्रा है वो अधिक होता है. इट मीन्स 4.4% कैफ़ीन इज़ फाउंड इन इंस्टेंट कॉफ़ी. इन नॉर्मल कॉफ़ी कैफ़ीन फाउंड इन 0.8 to 1.8% of caffeine found. Roasting and grinding are done only few days before coffee is to be consumed. इस बात की सावधानी रखनी चाहिए कि जब भी हमें कॉफ़ी को उपयोग करना है तभी इसको ग्राइंड करें. हैज़ार्ड्स ऑफ कैफीन. हमारे स्वास्थ्य में कैफीन क्या क्या नुकसान पहुंचाता है. द एल्कलॉइड हैज़ बीन फाउंड टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर सेवरल हेल्थ हैज़ार्ड्स. एक्सेस ऑफ कैफीन काज ओवर एक्साइटमेंट, इंसोम्निया, माइल्ड डेलिरम, sensory disturbance, it means the ringing in the ears and the flashes of light, restlessness, flirting of heart, peptic ulcer, tumors and birth effect. ये जो पाए जाने वाले जो एल्केलाइड्स है वो हमें ओवर एक्साइटमेंट, इंसोनोमिया, नींद नहीं आना, हमारे सेंसरी आर्गन का डिस्टर्बेंस मतलब कानों का बजना, आँख में चमकना और पेट में अल्सर और ट्यूमर तथा बर्थ डिफेक्ट भी. अत्यधिक कैफीन की मात्रा है ये हमें नुकसान पहुंचाता है. कैफीन इज मोर डेंजरस फॉर द चिल्ड्रन बिकॉज दे आर फिल्टर इन स्लोली. नॉर्मल एडल्ट ह्यूमन है जब वो ये सिंगल कप ऑफ कॉफ़ी लेता है तो उसे वो 100 मिलीग्राम तक कैफीन वो शरीर में इंटैक्ट करता है, जो कि उसे फिल्टर करने में किडनी को 7 दिन लगते हैं. लेकिन जो ये चिल्ड्रंस हैं ये इसमें 7 दिनों से अधिक समय लगता है कैफीन को हमारे शरीर से अलग करने में या रिलीज करने में. ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वेरी हाई कंसंट्रेशन ऑफ कैफीन इज आल्सो फेटल फॉर एम्ब्रियो. प्रेग्नेंट लेडियों के शरीर में विकसित होने वाले एम्ब्रियो के लिए अधिक कैफीन की मात्रा बहुत नुकसानदायक है. यूजेज ऑफ काफ़ी. काफ़ी का क्या क्या उपयोग है. काफ़ी रिलीव्स फटीग एंड स्टिमुलेट द फिजिकल एंड मेंटल एक्टिविटी. काफ़ी हमारे थकान को, शरीर के थकान को और हमारे मस्तिष्क के थकान को दूर करता है. कुछ कुछ जगह हम इसको मेडिसिनल की तरह यूज़ भी करते हैं, जहाँ जैसे सिर दर्द के लिए इट्स वेसो कंस्ट्रिक्टर इफेक्ट ऑफ ब्लड. ब्लड वेसल्स को फैलाने का गुण पाए जाने के कारण इसे हम सिर दर्द में यूज़ करते हैं. ट्रीटमेंट ऑफ काजेज पॉइजनिंग बाय अल्कोहल एंड मॉर्फिन. मॉर्फिन और अल्कोहल के अधिक लिए जाने के कारण जो पॉइजनिंग इफेक्ट है उसको भी दूर करने में कॉफ़ी का उपयोग किया जाता है. इट्स यूजेज विद द एर्गोट फॉर द माइग्रेन पेन इन रिलीफ. माइग्रेन पेन में यह एर्गॉट के साथ यूज़ किया जाता है. काफ़ी इज डायरेटिक इन नेचर. इट्स काजेज इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ यूरिन. इट्स वेस्ट product used as a fertilizer. Caffeolate used for the manufacturing insulating materials. कॉफ़ी है वह डायरेटिक नेचर का है, इसलिए यह हमारे शरीर में यूरिन की प्रोडक्शन को बढ़ा देता है, जिससे हमारे शरीर में पानी का इट मीन्स डिहाइड्रेशन हो जाने के कारण बहुत सारी प्रॉब्लम आती है. कॉफ़ी का जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो एज ए फर्टिलाइज़र यूज़ किया जाता है और कैफेलाइट है वो इंसुलेटिंग मटेरियल बनाने के काम आता है. We have used these books, a textbook of economic botany Dr. V. Verma, unified botany Dr. N. B. Singh and Dr. S. K. Verma, angiosperm systematic and life cycle G. L. Chopra, taxonomy of vascular plant by George H. M. Lawrence and Wikipedia. Thanks for watching my video. Thank you. I hope this video is beneficial for